नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। चला में गौ तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चला क्षेत्र में गौ तस्करी की जा रही थी। कैलाश नाम के आरोपी को पकड़ा गया है गौ तस्करी में। इनके साथ एक महिला भी शामिल है। दोनों आरोपी इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोनों का नाम कैलाश है। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि बंसी बंजारा के लिए ये काम करते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से इनको पकड़ा गया, जिनके पास से लगभग 100 गायें बरामद की गई। 3 महीने से रैकेटिंग कर रहे थे गौ तस्करों को पकड़ने की मन्नू खुआजी चला के ग्रामीण और उनकी टीम। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को सुपुर्द किया आरोपियों को। क्षेत्र से 4 दिन में लगभग 100 गौवंश की तस्करी करके उनको कटने के लिए भेज दिया गया है। मेवात क्षेत्र में भेजा जाता है गौवंश को कटने के लिए। आरोपियों ने बताया कि बंसी बंजारा के लिए करते हैं काम। नाम क्या है पूरा मामला देखिए, जोर से बोलिए। कैलाश कहाँ के रहने वाले हो? मानो तक मामला क्या है? किस तरह से घेरा गया आपको? बंजारा। आपको यहाँ किस लिए रोका गया? बंसी ने ले गया मेरे को। ये अभी नहीं आपको यहाँ किस लिए रोका गया है? ये लोगों ने क्यों रोका है आपको यहाँ? यो बोला क्या भैया गाय कहाँ ले जाते हो? कटनी में जाती है। हम तो खुली खुली कहते हैं कटनी में आ जाती है। बंसी हमारा मेहन आदमी है। नहीं, कटने में जाते तो आप कहाँ से कलेक्ट करते हो गाय? पकड़ते कहाँ से? गाय गाँव में इकट्ठी करते हैं। गांव से इकट्ठी करते हो? गाँव में इकट्ठी करते जैसे आवारा गाय घूमती है, बछड़े घूमते हैं, छोटे हमारे छोटे मोटे सब गोवंश है, उनको आप इकट्ठा करते हो। इकट्ठे करके फिर इकट्ठा करके उसके बाद में क्या करते हो? 2-4 दिन इनको चराते हो। चराते फिर गाड़ी भरते। उसके बाद में गाड़ी भरते हैं। अभी आप किसी के दबाव में हो? बंसी का नहीं, अभी किसी के दबाव में दे रहे हो क्या आप बयान? नहीं, अपनी मर्जी से दे रहे हो। जो बात बता रहे हो अपनी मर्जी बंसी के पास में काम करते हुए कितने दिन हो गए आपको? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से अभी यहाँ फिलहाल आप कितनी गायों की गाड़ी भर चुके हो? 6-7 गाड़ी भर चुकी। 6-7 गाड़ी भर चुके। कहाँ से भरी है? पापड़ में से। तीनों चारों गांव हैं, उनके मध्यस्थी एक जगह है, उसका नाम पापड़ कहा जाता है। वहां से ये लोग 5 से 7 गाड़ियां जो है अभी तक भर चुके हैं और मेवात में ये लोग पहुंचाते हैं अपनी गाड़ियां। यहाँ गोवंश है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको अभी थोड़ी देर में कि जो गोवंश है उनको चारों तरफ से गांव से इकट्ठा किया जाता है, उनकी जुट बनाई जाती है और उसके बाद में ये लोग गायों को मेवात में भेजते हैं और उसका कटने के लिए जो गाड़ियां हैं वो भेजते हैं यहाँ से। और अभी हमारे साथ में जो गायों का व्यापार करते हैं, गायों को जो गोवंश को कटने के लिए भेजते हैं, वो एक शख्स है जो अभी यहाँ की जो टीम है, हमारी गोरक्षक टीम है, बजरंग दल के जो कुछ हैं, उन्होंने यहाँ पकड़ा है। और हमारे साथ में मन्नू बुआजी करके हैं जो गौशाला चलाती हैं, वो भी इस टीम के साथ में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और उन्होंने बहुत तरीके से इस टीम को पकड़ा है। गाड़ियाँ 6-7 गाड़ी में कितनी गाय थी? एक गाड़ी में कितनी गाय जाती है? एक रात ने भरी, उसमें तो गई है 12 गाय। पहली बारी भरी में उसमें गई 20, 2 गाड़ी लगी थी इकट्ठी। एक में 20 गई, एक में 25 गई। अच्छा, एक गाड़ी में कितना पैसा मिलता है तुम लोग? एक के 40 दे के गए, 20 गाय गए 40,000। एक के 60,000 रुपए दे के गए तुम लोगों को। रात ने। तुम कितने आदमी हो? 24,000 रुपए रात तुम ने। कितने आदमी हो? 24,000 रात ने दे के अरे गए। तुम कितने लोग हो इकट्ठा करने वाले? हम लोग 4-5 है। 4-5। वो सब आपस में पैसा लेते हो? मैं तो 12,000 रुपए महीना का देता है। मेरे को 12,000 रुपए महीना का देता है। कौन देता है आपको 12,000 रुपए? बंसी बंसी कौन है? बंसी बन जा रहा है, मामा है मेरा। आपका मामा सगा? कहाँ का है? भीलवाड़े रहते हैं। भीलवाड़ा? कौन सी जगह? भीलवाड़ा। जगह का नाम? जगह सामू का साला को पूछ देख। अच्छा, आपका मामा है, आपको पता नहीं है? मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। इसका ये रहते कई साल हो गए यहाँ खंडले मोड़ी। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हो धंधा? ये कई साल से कर रहे साहब। कई साल से कर रहे हो। बेचते कितने साल हो गए आपको? बंसी कई साल से बेच रहे हैं। इससे पहले पकड़े गए या फर्स्ट टाइम है? इससे पहले पकड़े गए हो ना? जब बंसी पहली बार पकड़े गए। इसका दूसरा साथी आप देख रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंचा है। बंसी क्या लगता है आपका?
पहले जीजा है साहब। सगा जीजा है आपका? हाँ। अच्छा, तो अभी बंसी के साथ में कितने दिन से काम कर रहे हो आप? मैं तो साहब पहले बार तो 4 दिन है मेरे को आया। अच्छा, हाँ, ये 3 मैं तो पहले बार ही बंदे हैं। पहले बार साहब मेरे को ग्वाड़ी से लेकर आए। मामला क्या था तस्करी का? देखिए, ये काफ़ी दिन से यहाँ चल रहा है गो तस्करी का। एक खेमा बना हुआ है और उसके ज़रिए से यहाँ पर गौ माताओं को जैसे चराने के लिए, जैसे अब फ़िलहाल खेती का काम हो गया और ये लोग एक ग्रुप बना हुआ है, तो चारों तरफ इनको चराने के लिए घूमते रहते हैं। आसपास के गांव डानी के लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। भाई ये सोचते हैं कि गौ माताओं को चरा रहे हैं, उनके लिए पेट भरने का काम करा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक ग्रुप बना हुआ है गो तस्करी का और इन बता रहे हैं कि इनका मेन आदमी है बंसी जी बंजारा। तो उसके इन्होंने इन लोगों को रख रखा है और गाड़ियां यहाँ से इनके बताए अनुसार कम से कम 10-12 गाड़ियां इन्होंने भर दी हैं और बाहर इस गो तस्करी का काम करते हैं मेवात साइड में। मेरा पीहर मेवात एरिया में अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ मैं, तो मुझे पता है ज़्यादातर उधर गो तस्करी होती है और ये कच्चे रास्तों के ज़रिए से रात को गाड़ियां भरते हैं और कच्चे रास्तों के जरिए से ये बाहर गो तस्करी करते हैं एक छोटे से लालच की वजह से। ये बता रहे हैं कि एक गाड़ी के हमें कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये मिलते हैं और एक गाड़ी में कम से कम ये बता रहे हैं कि कम 15 या 15 के समथिंग ये गाड़ी में जो गाय भरते हैं और बड़े बेरहमी से उनको भरा जाता है। वरना आप जानिए कि एक गाड़ी में कम से मुश्किल से 2 गाय गोवंश या नंदी को मतलब ले जाया जा सकता है। मामले को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल मामला ऐसा है कि हिंदुत्व के लिए ये बहुत ही आघात वाली बातें हैं कि आज हमारे समाज में वैसे तो गौ माताओं को पूजा जाता है और एक तरफ हमारा ही हिंदुत्व इस गो तस्करी का काम कर रहा है। एक खेमा बना हुआ है और खुलेआम लोगों को बिल्कुल आभास भी नहीं हो रहा और गो तस्करी का काम कर रहा है। तो मेरा तो यही है, जैसे हमारे दल बने हुए हैं, युवा लोग संगठन बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए से जैसे ही पता चला तो उन्होंने इस गो तस्करी को रोका और यहाँ सभी लोगों को, एक मन्नू बुआ जी के नाम से हैं जो पलसाना में अपना गौशाला चलाती हैं, उनका प्रयास था, कम से कम 3 महीने से इस मिशन में लगे हुए थे। उनको आभास हुआ 3-4 महीने पहले कि इस नाम का व्यक्ति और ये गो तस्करी का काम करता है, तो उनकी आज जो प्रयास था और युवाओं को साथ लेके जो मन्नू बुआ जी हैं, उन्होंने जैसे ही उनको पता चला और यहाँ पर गो तस्करों को दबोच लिया। उनको आभास हुआ कि रातों रात यहाँ पर गाड़ियाँ भरी जाएंगी और बताने के अनुसार जैसे कल या परसों की रात में भी यहाँ कम से कम 2-4 गाड़ियाँ भरी गई थी। तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए बड़ी ही पीड़ादायक ये बात है कि हमारे समाज में, हमारे एरिया में और इस तरह के गो तस्करी खुलेआम चली आ रही है। तो ऐसे मेरा तो यही मानना है कि ऐसे गो तस्करों को बिल्कुल जहाँ पर भी हैं ग्रुप उसको उठा के ले आए। प्रशासन से भी अपील करूँगी कि पूरा ही जो भी युवा वर्ग है, संगठन बने हुए हैं गो सेवा के, उनका पूरा सपोर्ट करे और प्रशासन ऐसे लोगों को, कहीं भी इनका अड्डा है वहाँ से छुपा हुआ है, उनको वहाँ से पकड़े और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे कि आने वाले समय में कोई गो तस्करी का काम नहीं करे। ये आज नहीं हुई है, ये बरसों से हो रही है, सब जानते हैं। कई बार इसमें क्षेत्र में हिंसा भी हुई है, ये भी आपको पता है। मेवात क्षेत्र ये अलवर हमारा लगता हुआ नज़दीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि इसमें हिंदू इन्वॉल्व हैं, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है और चिंता का विषय है कि चलो उसमें अभी तक तो हम ये मानते थे कि मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, अब चलो उनके तो चलता है, लेकिन अभी हिंदुओं को ये बरगला करके, जैसे अब बंजारे हैं, ये सांसी हैं, इनको बरगला करके अब ये मजदूरी करते तो इनको 400, 300, 400, 500 रुपया मिलता है। अब इसमें क्या है कि इनको अच्छा रकम मिलता है, करना कुछ नहीं पड़ता है, गाय इकट्ठा करो, चराते रहो, धीरे धीरे आगे ले जा करके कर दो, फिर वो अपने आप ट्रक में लाद करके और ले जाते हैं। तो ये अब ऐसा देखने में लगता है कि इस तरीके से रुकना बड़ा असंभव लगता है। तो इसको सरकार को कुछ प्लानिंग बनाना चाहिए। देखो, ये तो पहले, सबसे पहले ये है कि अगर गौशालाएं हैं तो गौशालाओं में पाबंदी होना चाहिए। गौशालाओं को जब अनुदान मिलता है, जनता भी देती है, तो गांव-गांव में गौशालाएं हैं, तो जिस गांव में जितनी गाय हैं वो सारी गाय उस गौशाला में होना चाहिए। या तो सरकार, आम जनता मांग करे तो ऐसा प्रावधान बनावे
कि आम जनता को जो सब्सिडी गवर्नमेंट गौशालाओं के देती है आम जनता को दे, और वो सब्सिडी से आम आदमी गौ को पालन करे, तभी गाय ये तस्करी रुक सकती है और गौ हत्या रुक सकती है। ये गौ कटना तभी बंद हो सकता है, नहीं तो असंभव है। क्योंकि अगर हिंदू ही लोग लगे हुए हैं, अभी तक तो हम मुसलमानों को दोषी मान रहे हैं, लेकिन जैसे इनको पकड़ा गया, अब ये 8-10 साल से लगे हुए हैं, तो अगर हिंदू ऐसे लगे हैं तो फिर गाय कैसे बचेगी, आप ये सोचो। तो ऐसे कहने से नहीं होगा, इसको ज़मीनी स्तर पर काम करें, लोग एकत्रित होकर के और गवर्नमेंट से मांग करें कि यह सब्सिडी आम जनता को दे करके, तो गरीब पालेगा, वो 10 गाय पालेगा, जब 50 रुपया गाय पर गाय मिले, 10 गाय मिलेगा तो 500 रुपया उसको पर डे का मिलेगा, तो घास खोद करके लाएगा, गाय का पालन करेगा और 500 रुपये से अपना घर गृहस्थी चलाएगा, उसका गोबर है खाद बनाएगा। सरकार ऐसा प्रावधान निकाले कि ये जो गाय के गोबर से है, जैसे गोबर गैस है और भी कई चीज़ें हैं, केचुए का खाद है, तो ऐसी चीज़ें उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देवे, तो आम किसान समृद्ध हो जाए और जनता भी, और तब ये गौ कुशी रुक सकती है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। मामला क्या था? मामला यो है कि यो एक बंसी नाम को बिंजारो है, तो बाहर से अलवर केकड़ी साइड से आके यहाँ खंडेला के क्षेत्र में रहता है, और यहाँ जंगल में से जितनी भी गाय नंदी सबको ले जा के कटनी में देता है। तो माने खबर मिली 3 महीना सो माँ भी की ट्राई पर, हाँ तो आज ये कहीं सामने माने माँ का आए है यो, तो कम से कम 30 तो नंदी पकड़ लिया और 50-60 गाय पकड़ के ये सब कटनी में ले जा रहे हैं। अब ये जो मौका पर मिल है मामा सु एक तो भाज गयो, और एक औरत को सारी डिटेल बता रहे, 4 गाड़ी अट्ठा सु भरा चुकिया चढ़ासू कटनी में, और अब ये 2-4 दिन में और भराबा का चक्कर में, तो आज पकड़ी जा है को कहीं इलाज हुए। हाँ यो पापड़ क्षेत्र अटे अपने डूंगरी के कन्ने अटाऊ पकड़ी जाए, और टाबर सब अपना चला क्षेत्र का उदयपुर वाटी का जितने भी गौ भगत हैं सब साथ में आए हैं। इनके साथ में अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, जब भविष्य में ये सो काम करे नहीं। मारो यो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मनोज जी, जो अभी गौ तस्कर जो अभी पकड़े गए हैं चढ़ा में, उनको आप पुलिस के हैंडओवर कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज सुबह 11 बजे हमारे मनु बुआ जी को पता चला कि कुछ गौ तस्कर गायों की तस्करी करके बाहर भेज रहे हैं। तो समाज के लोग, कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे होकर इन लोगों को पकड़ के और पुलिस के हवाले इनको सुपुर्द कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों पे अंकुश लगाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं हम अगर ये इसी तरह की गतिविधियां होती रही तो हम इसको एक आंदोलन के रूप में लेंगे और हम प्रशासन को इससे संबंधित ज्ञापन भी देंगे। महाराज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारा तो यही मांग है, देखिए कि पहले जो इनका सरगना है, हमारी प्रशासन से मांग है, अभी FIR इसको भले कराओ, सब मिल करके चलते हैं। और हमारी ये मांग है कि जो इनका मुख्य आरोपी है, जो सालों से 10 साल से वो काम कर रहा है, बंसी बंजारा, पहले उसको किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए। अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो फिर विराट आंदोलन होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो भी होगा वो हम करेंगे गायों के लिए। अभी इन्होंने कबूला है कि हम 10 दिन के अंदर 8 से 7 गाड़ियां जो हैं वो भर चुके हैं और मेवात में भेज चुके हैं। ये ताजुब की बात सबसे बड़ी यही है, यही हम इनसे पूछ रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर में ये बोल रहे हैं 7-8 गाड़ियां भर चुकी हैं। ये 3 बार बदले, ज़्यादा भी भर लिए होंगे, और 7-8 गाड़ी यहाँ से चली गई। प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहेगा, फिर प्रशासन क्या देखता है, क्या है, क्या जिम्मेदारी है प्रशासन की? बिल्कुल। मन्नू बुआ जी, आपकी जो टीम है वो कितने दिन से लगी हुई है इनको पकड़ने में? तो 3 महीना से लाग रही है जी। और सरासर ये शक होता है हमें डायरेक्ट, हमें किसी का डर नहीं है कि यदि गो भगत हम पड़साना से यहाँ आकर इन लोगों का हम ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ के लोग बाग, प्रशासन कहाँ जा रहा है, प्रशासन कहाँ जा रहा है? गौ माता की। जब आज अब आने पकड़ लिया थे दो इन्हें, तो प्रशासन को पहलो काम यो है, जहाँ को मेन दलाल है उनको पकड़ के अंदर कराया जावे, और जीवती जिंदगी अठे क्षेत्र का मायने बिना रहबा नहीं देवे। उसका स्थायी जो डेरा है, जो कत्ल खानू गायों को चला मिले, उसको यहाँ से बेदखल करके उसको अपने ठिकाने भेजा जावे। और सरासर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम प्रशासन का यदि कोई भी नहीं करे ये काम ने प्रशासन, तो गो भगत मरिया को नहीं जीवता बेटिया सारा।
हम खुद इनका इलाज करेंगे फिर। अभी जो आपकी टीम है पुलिस टीम को हैंड ओवर कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? आने सुपुर्द कर रही हैं पुलिस वाला जी, आपने चढ़ा थाना में, तो आने तो थाना में भेज रहे हैं, जो हमको मेन लीडर हैं बाने प्रशासन पकड़ के ले आवेगी। यो प्रशासन से हमारी विनंती समझो, और चाहे प्रशासन से हमारो कुछ भी समझो, प्रशासन का काम है उनको पकड़ के ले आवे, उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तो हम संतुष्ट है, जब तो हमारी भागदौड़ी की कोई मजादारी है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। गो भगत फिर क्या कर सकते जब प्रशासन हमारे साथ नहीं होगा। वाले कह रहे हैं कि पहले आप FIR कराएंगे। बिल्कुल FIR कराएंगे, तो पहले इसको FIR होना चाहिए, सब मिल करके चले। अभी साथ तो में उसको मनोज जी हैं, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। अरबी को डेरो यहाँ से जानू चाहिए, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ का कोई लोकल आदमी नहीं है। छोड़ देंगे सब चले अभी जाएंगे। हमारे साथ में रामनाथ जी भी पहुंच चुके हैं, जो नाथ संप्रदाय के बहुत सीकर जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ में पहुंच चुके हैं। अभी उनसे भी कुछ सवाल। महाराज जी, एक गो तस्कर की जो टीम है, ये अभी मनु बुआ जी की टीम और यहाँ की चढ़ा की टीम ने पकड़ी है। 11 बजे से इनका प्रयत्न चालू था, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे जो गऊ के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी गऊ एक कहने का मतलब पशु नहीं है, गऊ हमारा एक पूजनीय जो श्रेणी में आती है, वो हमारी गाय माता है, और इसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। तो ये भी हिंदू ही है, क्योंकि वंजारा समाज से आते हैं। वंजारा तो हिंदू होता है, लेकिन फिर भी ये ऐसा दुष्ट कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हिंदू थोड़ी है, हिंदू पर ये तो कलंक है, कलंक है, हिंदू नहीं है ये। इनका तो ब्रेन वॉश किया जाता है। और कुछ बताना चाहेंगे महाराज जी? बताना ये चाहेंगे या तो इनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज मिलकर के बड़ा आंदोलन करेगा। करते हो बंसी के लिए। बंसी के लिए कितने दिन से काम कर रहे हो? मैंने तो 2-3 महीने। क्या काम करते हो बंसी के लिए? बंसी गाय चराते हैं हम। बंसी की गाय चराते हो? अभी बंसी कहाँ है? बंसी अभी दोबारा गुजर आई था, बाद में बोला। अभी आप जो यहाँ की टीम है उसके द्वारा पकड़े गए हो, तो गायों की कितनी गाड़ियाँ यहाँ से आपने भेज दी? 4-5 गाड़ी बढ़ती। 4-5 गाड़ियाँ। एक गाड़ी के पीछे कितना रुपए मिलता है आपको? 20 भी दे जाते हैं, 25 भी दे जाते हैं, 60 भी दे जाते हैं, 50 भी दे जाते हैं। अच्छा, पूरा तो अभी बताओ। तक 5 से 7 गाड़ियाँ। कट्ठी बता रहा हूँ मैं तने भाई, मतलब छोटी बढ़ते हैं, उसका 20 भी दे देते, 25 दे, 27 दे, 28 दे देते, 50 भी देते हैं। यहाँ के अलावा आसपास कहाँ से और भरी आपने? यहाँ से बस खाड़ा अपने के बोले, खाटो बोले, के बोले, चिपाई बोले, पापड़ बोले। कितनी गाड़ियाँ भरी है पापड़ से? 7 गाड़ी बढ़ती है। 6-7 गाड़ियाँ एक गाड़ी में। तो जब इन गाड़ियों को आप एक गाड़ी में कितनी? 12 भी चली जाती है, 25 भी चली जाती है, 20 भी चली जाती है। अच्छा, और आज भी कुछ विचार था क्या आपका गाड़ी भरने का? आज नहीं था सर। अच्छा, कल रात में भरी थी ये गाड़ी। अच्छा, रात को, आज ही रात को गाड़ी भरी है। कहाँ से भरी है? यहाँ से ही। कितनी गाड़ी थी उसमें? 12। कहाँ भेजी है? मेवात में। मेवात में क्यों भेजी है? बंसी जाने साहब। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है? आपको कितना मिलता है गाड़ी के पीछे? मेरे को तो, मैं तो ग्वालियर में चलाता हूँ। अच्छा, ग्वालियर में चला दो दोनों ही। आप क्या लगते हो बंसी के? आपका जीजा है। और आपका? मेरा मामा। सग्गा मामा। अच्छा, आपका क्या नाम है? कैलाश। आपका क्या नाम है? अभी ये पूरी टीम आपको कोई तकलीफ दी? नहीं। अभी पुलिस के हवाले कर रहे हैं आपको, ठीक है?